सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आपकी तरफ से आई है कि ओम का उच्चारण सांस लेते समय या छोड़ते समय या रोकते समय या कैसे करें। तो यह साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि उच्चारण किस प्रकार से करना है। तो एक तरीका तो मैंने बताया था, अगर आप लोग बराबर देखते होंगे तो। फिर भी यहाँ कन्फ्यूजन को स्पष्ट करता हूँ। देखिए, इसके कई तरीके होते हैं करने का। हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके को अपनाते हैं। श्वास जब भर रहे हैं तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जब छोड़ रहे हैं तब ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जब रोक रहे हैं यानी जब कुंभक कर रहे हैं तब भी ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। ये मन ही मन का जो उच्चारण होता है यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी मानसिक जाप जो है ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आप सांस लेते समय, सांस रोकते समय, सांस छोड़ते समय, तीनों समय ही कर सकते हैं। यदि आपको प्राण शक्ति भीतर बढ़ानी है तो आप सांस भरते समय ओम का उच्चारण करें। अगर प्राण शक्ति आपको अपने शरीर में ग्रहण करके स्थिर रखना है तो सांस भर करके और सांस रोकते समय करें। रोक दिए। यानी अगर आपको इंक्रीज करना है तो सांस भरते समय, अगर आपको स्टोर करना है तो शक्ति को, क्षमता को, प्राण शक्ति को स्टोर करना है तो सांस रोकें। जितनी देर तक आप रोकेंगे और जितना दीर्घ आपका उच्चारण होगा उतनी ही आप में प्राण क्षमता स्थिर रहेगी। और जब आप छोड़ते हैं उस वक्त उच्चारण तब करते हैं जब आपको अपनी कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिसको कि आपको निकालना है शरीर से बाहर, तब आप करते हैं। जैसे कोई रोग है उसको आपको बाहर निकालना है अपने शरीर से, तो आप छोड़ते समय उच्चारण करते हैं। कोई बुरी आदत है जिसको कि आपको छोड़ना है, निकालना है, तो सांस छोड़ते समय करेंगे। और यदि कोई बढ़िया चीज़ ग्रहण करनी है तो सांस भरते समय। कोई नई शुरुआत करनी है किसी चीज़ की, सांस भरते समय। जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप सांस भरते समय ओम का उच्चारण करके निकलेंगे। चुनाव में जा रहे हैं सांस भरते समय, इंटरव्यू देने जा रहे हैं सांस भरते समय, परीक्षा देने जा रहे हैं सांस भरते समय। कहने का मतलब है कि शुभ कार्य के लिए घर बनाना है सांस भरते समय, तो सांस भरते समय उच्चारण किया जाता है। तो आप किस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं उस तरह से। रोकना है सदैव तो आपको सांस भर करके सांस रोक दिया जाता है, तब उच्चारण किया जाता है। शत्रु पर जीत हासिल करनी होती है तो ऐसा किया जाता है। आपके भीतर जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए सांस छोड़ते समय करना। अगर आपको लगता है कि आप के भीतर बहुत नकारात्मकता भर गई है, अवसाद भर गया है, तो उस अवसाद को निकालने के लिए, दुर्भावना भर गई है उसको निकालने के लिए, दुष्प्रवृत्तियां आ गई हैं उनको निकालने के लिए सांस छोड़ते समय किया जाता है। तो ये तरीका है। और जब आप आध्यात्मिक रूप से करते हैं, इस पर अनुसंधान करने के लिए करते हैं, तो आप इस ध्वनि
के विषय पर अनुसंधान करते हैं कि ध्वनि कैसे वाइब्रेट कर रही है, कैसे उच्चारण हो रहा है, किन किन मांसपेशियों की आवश्यकता होती है और ये कहाँ अंत कर रहा है, कहाँ जाके लीन हो जा रहा है, कहाँ शांत हो जा रहा है बिल्कुल। और क्योंकि इसकी तरंगें कैसी है, उसका हमारे शरीर के किन किन अंगों पर कैसा प्रभाव है, हमारी प्रवृत्तियों पर कैसा प्रभाव है, हमारे विचार पर कैसा प्रभाव है, तो इनको देखा जाता है। और ये जो ओम की जो यह ध्वनि है उसका कहाँ लय हो जाता है, कहाँ वो बिल्कुल शांत हो जा रहा है, विलीन हो जा रहा है, वह आपको देखना है। ध्वनि निध्वनि में कैसे बदल जाती है वह महसूस आपको करना है। तो ये इसका उच्चार का तरीका है। और उसके बाद तो फिर इसका जो अर्थ है उसका चिंतन करना है। ओम का अर्थ क्या है यह मैंने बताया हुआ बहुत बार, लेकिन यहाँ पर जो उनका मुख्य प्रश्न था कि किस किस तरह से करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको संक्षेप में मैंने उत्तर दे दिया है, आप समझ गए होंगे। ओम।